सर्वोत्तम एकेडमी के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यदि आप हिंदी विषय में कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, ग्रेड सेकंड, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, DSSS, PSI व रीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने जा रहे हैं, आप अलग अलग संस्थानों से कोचिंग कर चुके हैं, आप लगातार 1, 2, 3 नंबरों से रह रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी मंजिल मुझसे दूर होती जा रही है, आपको लगता है कि हिंदी विषय में मेरा चयन मुश्किल होता जा रहा है, तो प्लीज मेहरबानी करके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। निस्संदेह रूप से यह वीडियो आपके जीवन की दशा और दिशा 100% बदलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब, हिंदी साहित्य का इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा, व्यापक और विस्तृत है, इस इतिहास को कैसे पढ़ा जाए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका एक ही तरीका है, इसको आपको ट्रिक्स बेस पर पढ़ना ही पड़ेगा। प्रश्न ये उठता है कि ट्रिक्स बेस से क्या तात्पर्य है? तो जैसे हम बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में, अरे भाई तुलसीदास जी के बारे में तभी तो पढ़ पाएंगे जब उनकी रचनाएं याद होगी। अगर रचनाएं याद नहीं है तो तुलसीदास जी के बारे में कैसे पढ़ पाएंगे? तो मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा साहित्य ट्रिक्स पर पढ़े। जैसे तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में 12 रचनाएं लिखी है। 12 रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनको आप आने वाले 2, 3, 5, 10 सेकंड में याद कर सकते हैं। 12 रचनाओं में से 5 रचनाएं बड़ी रचनाएं हैं। क, वि, दो, गी, रा, यानी कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस, ये बड़ी रचनाएं होगी। छोटी रचनाओं की संख्या 7 है, वो कौन कौन सी है? कृष्ण गीतावली, इसके बाद रा, पा, जा, रा से रामलला नेचू, पा से पार्वती मंगल और जा से जानकी मंगल, और वे रा ब, वैराग्य संदीपनी, रा से बन जाएगा आपका क्या? रामाज्ञा प्रश्नावली, और ब से बन जाएगा बरवी रामायण। ये पूरी की पूरी 12 रचनाएं आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। जहां आपको लगता है कि हिंदी नवरत्न के 9 कवि कौन कौन से हैं, ये तो याद किया जाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आप देखिएगा, तू सु देवी के त्रिक ने भारत को चंद बंधु से मिलाया। यहां तू से तुलसीदास, सु से सूरदास, दे से देव, बी से बिहारी, के से केशवदास, तुसु देवी के, त्रि से त्रिपाठी बंधु, कैसे कबीर, और चंद से चंद्रवरदाई, ये कुल मिला के 9 कवि हो गए, और बाद से बन गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। 9 कवियों को आप ट्रिक्स पर आराम से याद कर सकते हैं। जहां हम बात करते हैं कि साहब उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से, मिनटों में याद कर सकते हैं। सेवा प्रेम ने रंग काया को निग कर्म से गोमंगल कर दिया। सेवा से सेवा सदन, प्रेम से प्रेमाश्रय, सेवा प्रेम ने रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, निग, कर्म भूमि, गोदान और अंतिम अधूरा उपन्यास है इनका मंगलसूत्र। आराम से याद कर सकते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी? काव्य शास्त्र को। पूरे की पूरे काव्य शास्त्र को आप आराम से बेहतर ढंग से, मैं कहता हूं कि 2 दिन में आप पूरा कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि अलंकार तो बहुत बड़े लंबे चौड़े हैं, आप कह रहे हैं कि उनको जल्दी से याद किया जा सकता है। अरे अलंकारों का अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि इसका मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है। जैसे विष में ये गोदावरी अमृतन को फल देत, विष और अमृत ये क्या है? विलोम शब्द है, इतना तो जानते होंगे। और जहां भी विलोम शब्द आएंगे वहां कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास। और उदाहरण दे रहा हूं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम विलोम शब्द क्या है? उज्जवल। आराम से इसको हल किया जा सकता है। इस प्रकार काव्य शास्त्र को पढ़ा जा सकता है। प्रश्न उठता है कि हिंदी व्याकरण तो बहुत जटिल है। हाँ, ये बात सही है। यदि वास्तव में आप 2nd ग्रेड के वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रश्न उठता है कि साहब पर्यायवाचियों को कैसे पढ़े, विलोम शब्द को कैसे याद करें? तो मैं कहना चाहूंगा 70% विलोम शब्द आप कक्षा में याद कर लेंगे। आप विलोम का मतलब विपरीत समझते हैं, जबकि विलोम का मतलब विपरीत तो होता है, लेकिन उससे भी कहीं आगे इसका भावार्थ अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। जैसे राजा का विलोम नहीं होगा, तो आप सोचेंगे कि राजा का विलोम नहीं होगा, पूछना तो ये चाहिए कि राजा का विलोम क्या होगा। तो राजा का विलोम क्या नहीं होगा? तो नंबर 1 रंक, नंबर 2 प्रजा,
नंबर 3 रानी, नंबर 4 सेनापति। सही उत्तर हो जाएगा आपका सेनापति। इसका मतलब राजा शब्द के कितने विलोम हो गए? 3, रंक, प्रजा और रानी। कैसे हल करेंगे ये जानने के लिए भी आपको सर्वोत्तम एकेडमी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम सर्वोत्तम एकेडमी है, टेलीग्राम चैनल सर्वोत्तम एकेडमी है, मोबाइल ऐप सर्वोत्तम एकेडमी है और हमारी हेल्पलाइन नंबर जो स्क्रीन पे दे रखी है यहां से आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार शिक्षण विधियां जो सेकंड ग्रेड के लिए और रीट एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है, ये भी पूरी की पूरी ट्रिक्स बेस पर वैज्ञानिक ढंग से आपको पढ़ाई लिखाई और समझाई जाएगी। जहां पत्र व्यवहार की बात करते हैं, पत्र व्यवहार फर्स्ट ग्रेड में लगभग आप समझ लीजिएगा 10 प्रश्न आएंगे। एक भी प्रश्न अभी संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम में इससे बाहर नहीं आया है। रचनाओं की बात करते हैं तो रचनाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लाइन टू लाइन आपको याद करवाया जाएगा। साथियों, आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा और मैं कमेंट में देख पा रहा हूं कि सर्वोत्तम एकेडमी के ऑफलाइन बैच कब से चलेंगे। तो सर्वोत्तम एकेडमी के सभी ऑफलाइन बैच फुल हो चुके हैं। फिर भी यदि अगले बैचों के बारे में जानना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है और रजिस्ट्रेशन आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर करवा सकते हैं जो स्क्रीन पे दी गई है। यहां ये भी बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर्वोत्तम पब्लिकेशन की बुक्स कब आएगी। तो सर्वोत्तम पब्लिकेशन की सभी बुक्स मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। और एक बात ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बुक और सेकंड ग्रेड की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बुक भी आने वाले 5-7 दिन में मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। साथियों, आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब यदि हम ऑफलाइन बैच में नहीं आए, ऑनलाइन में पढ़ना चाहिए तो क्या छूट रहेगी? अभी सभी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स पर भारी छूट चल रही है। यह जानने के लिए आपको हमारी मोबाइल ऐप जिसका नाम है सर्वोत्तम एकेडमी, एक बार वहां जाके डाउनलोड करें और ऑफर का फायदा उठाए। यहां मस्तिष्क में यह भी प्रश्न उठता होगा कि सर्वोत्तम एकेडमी की टेस्ट सीरीज कब से चालू हो रही है। तो सर्वोत्तम एकेडमी की टेस्ट सीरीज अगले वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। कब से चालू होगी, विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सर्वोत्तम एकेडमी के मोबाइल नंबर से या टेलीग्राम चैनल से आप अभी बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये कहना चाहता हूं कि सर्वोत्तम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर डाले गए सभी प्रकार के वीडियो, चाहे काव्य शास्त्र के हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, ग्रामर हो, पत्र व्यवहार हो, उनको अच्छी तरह से पढ़े, मनन चिंतन करें और जहां से भी आप कोर्स को खरीदने का मन बना रहे हैं उनसे तुलना करें और अंत में सर्वोत्तम को ही चुने और बहुत मेहनत करेंगे और आपका सिलेक्शन करवा के सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।